हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस दो क्लासेस में देखा ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होगा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट उस वीडियो के बाद हमने और एक वीडियो में देखा ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस कैसे लगा सकते हैं, मतलब उसको यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सभी आज की क्लास में बात करेंगे हम। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं या अननोन्स होते हैं, इक्वेशन के अंदर जो अननोन्स या वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। सही है, किसकी? वेरिएबल की। जिन इक्वेशंस में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है वैसे वाले इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। एग्जांपल के लिए देखिए, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। वेरिएबल कौन है? x। तो बताइए x का पावर कितना है? 1। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल के साथ? 1 वेरिएबल के साथ। यहाँ पे एक इक्वेशन है 9x प्लस 6y इक्वल टू 2। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2। एक कौन? x, दूसरा y, है ना। x का पावर कितना है? 1 और y का भी पावर कितना है? 1। यानी कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी मैक्सिमम पावर ही 1 है, 1 से बड़ी वाली कोई पावर नहीं है। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को हम क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशंस। बताइए ये आपका लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल के साथ? दो वेरिएबल। कौन है वो दो वेरिएबल? एक्स एंड वाई। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ पे अननोन कितने हैं? 3। कौन है वो? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे 3 अननोन है, एक्स वाई जेड, और इन सबकी पावर कितनी है? 1 है। कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर 1 है। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। फिजिक्स में भी ऐसे लीनियर इक्वेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए बता दें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है। अगर इन दोनों को मैं कांस्टेंट मान लूं तो v और t वेरिएबल होंगे, तो उस टाइम पे इसमें आप देखिए सभी का पावर कितना है? 1, है ना। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को हमने क्या नाम दिया है? लीनियर इक्वेशंस। आई होप लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। लीनियर इक्वेशंस कुछ नहीं होते, ऐसे वाले इक्वेशंस होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ एन इक्वेशन कंटेन्स n वेरिएबल्स और n अननोन्स। अगर किसी इक्वेशन में n वेरिएबल्स है या फिर n अननोन्स है, तब आपको चाहिए n इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस? n इक्वेशंस। अगर आप चाहते हैं कि उन n वेरिएबल्स की वैल्यू पता करना है आपको, तो तब आपको कितने इक्वेशन चाहिए? n इक्वेशन चाहिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जितने अननोन रहेंगे उतने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, राइट। कैसे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताइए इसमें कितने अननोन है? एक। कौन? x। बताइए इसमें एक अननोन है, तो इस एक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ ही जाएगा, है ना। हमें किसी और इक्वेशन की जरूरत नहीं है इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सही है। कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे बात करेंगे, लेकिन कितने वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशन चाहिए, ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इस इक्वेशन को देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। कितने अननोन है इसके अंदर? दो। एक x है, दूसरा y। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए? दो। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। अगर जब तक आपके पास दो इक्वेशन नहीं रहेंगे तब तक आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू पता चलने वाली नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। जितने इक्वेशन के अंदर अननोन रहेंगे आपको कम से कम उतने इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें आखिर? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, एक आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दूसरा आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 22, 8x माइनस 2y इक्वल टू 4। बताइए यहाँ पे मैंने कितने इक्वेशन दिए आपको? दो इक्वेशन दिए, क्योंकि अननोन कितने हैं इसमें? दो है, एक x और एक y। अगर यहाँ पे अननोन 3 होते, मेरे पास दो इक्वेशन होते, तो इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। आई होप ये समझ रहे होंगे आप। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, बराबर। तो एक काम करिए, इक्वेशन
1 को ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर। तो यहां से अगर आप देखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 22, सही है। आप एक काम करिए, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालिए, x की तो निकालिए या फिर y की। तो अगर मैं x के लिए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 3y बराबर। ये 2 को उस साइड भेज दीजिए तो यहां से आपको x की इक्वेशन मिल जाएगी 22 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये समझ रहे होंगे आप, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू को उठाना है, कौन से इक्वेशन में रखना है, 2 में। आपने कौन से इक्वेशन को सॉल्व किया है, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है। अब इस वैल्यू को आप उठा के 1 में नहीं रखेंगे, आप इसको उठा के किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। आई होप समझ रहे होंगे। अगर आप इसको 2 में रखते हैं तो क्या होगा, पुट x इन इक्वेशन 2। तो यहां से 8 एज इट इज बराबर। उसके बाद x की जगह पे ये सब कुछ रख दीजिए, 22 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या दिया है, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 बराबर। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला इसके साथ कट गया, कितने से, 4 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो आपको कितना मिलेगा, 4 इंटू 22 88 माइनस 4 इंटू 3 12 y बराबर। उसके बाद ये माइनस 2y एज इट इज लिखेंगे, तो विच इज इक्वल टू कितना बच रहा था इधर, 4। अब एक काम करिए, ये 88 माइनस 14y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 बराबर। यहां से इस 4 को उस साइड लेके जाइए और इस 14 को इस साइड लेके आइए, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 y। सही बोल रहा हूं। यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं इसीलिए लिख देता हूं, 84 इज इक्वल टू 14 y। सही है। अब यहां से आप अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपको, 84 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू y। 2 के टेबल में अगर आप निकाल दें, अगर आपको 14 का टेबल पूरा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 2 के टेबल में 14 को काट दिया हमने 7 से, इसको काट दिया 42 से, फिर इसको काट दीजिए कितने से, 6 से। यानी कि यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल गई कितनी, 6। जब y की वैल्यू पता चल जाए तो उसको लाके x के अंदर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, 22 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो यहां से अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये होगा 22 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। बताइए कितना होगा ये, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये कौन सा मेथड था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, एक इक्वेशन में हमने सॉल्व करके x को y के टर्म्स में लिखा, फिर उस x को उठा के दूसरे इक्वेशन में रखा है, वहां से सिंप्लीफाई किया, ऐसे कुछ आया है। चलिए हम दूसरा मेथड भी देखते हैं। दोनों इक्वेशन क्या थे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, कि किसी एक वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, देखिए। ऊपर में x के साथ कितना है, कोएफिशिएंट 2 है, नीचे में x के साथ कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, सॉरी 8 है। मैं इस 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो वो भी 8 बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे को आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 2। सही है। तो पहले इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके बोली कितना आएगा, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 88। मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया कितने से, 4 से, तो मेरे को ये इक्वेशन मिल रही है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे इसके नीचे, 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आई होप ये समझ आया होगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस। जो प्लस में था उसके नीचे माइनस आ जाएगा, जो माइनस था उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही है, तो ये और ये कट गया आपका। अब बताइए ये 12y यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 14y, 14y इज इक्वल टू 84। देखिए वहां पे उतना सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया था, यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट आ रहा है। तो ये और ये काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अब इस 6 को उठा के आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको किसका आंसर आ जाएगा, x का। पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। चलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। 2x एज इट इज प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 6 इक्वल टू कितना, 22। अब ये 3 इंटू 6 कितना होगा, 18। इस 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो इधर होगा 2x विच इज इक्वल टू 22 माइनस 18, तो 2x इक्वल टू 4। 2 और 4 काट दिए तो x की वैल्यू कितनी, 2। देखिए ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं होता है, आप जिस वेरिएबल को डिलीट करना चाहते हैं उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, मतलब अगर कम है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या ज्यादा है तो उसको डिवाइड कर लीजिए, चलेगा ऐसे। सही, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसका सॉल्यूशन निकालें। बताइए इसमें अननोन कितने हैं, एक। तो हमें इक्वेशंस भी कितनी दी गई है, एक। यानी कि एक अननोन हो तो इक्वेशन एक ही चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 6x एज इट इज रखेंगे, इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 28 माइनस 4। 6x इक्वल टू कितना होगा, 24। बताइए 6 और 24 काट दिए कितने से, 4 से। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जितने अननोन रहेंगे उतने इक्वेशन कंपलसरी चाहिए, मतलब चाहिए। अगर इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है तो उस टाइम में इसका सॉल्यूशन आना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। यस, यहां पे दिया गया है आपको 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस, है ना। तो 3 इक्वेशन भी दे रखे हैं, अननोन भी 3 है, तो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसमें। तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन 1, मैंने इसको बोला इक्वेशन 2 और ये वाला मेरे लिए इक्वेशन 3। सही है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट करने का टारगेट करेंगे। तो पहले मैं z को एलिमिनेट करना चाहूंगा। किसी को भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं कि z को ही एलिमिनेट करो, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि z को एलिमिनेट कर दूं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, दो दो इक्वेशन का पेयर बनाऊंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का पेयर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का पेयर, या फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 का पेयर। मतलब कोई दो पेयर बना के मैं दो इक्वेशन सॉल्व करूंगा। सही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्विंग 1 एंड 2। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं 1 और 2 को। देखना लिख रहा हूं मैं इसको 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 30। सही है, मैं ये दो इक्वेशन सॉल्व करना चाहता हूं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम z को एलिमिनेट करना चाहते हैं ना। तो यहां पे z का कोएफिशिएंट कितना है, 3। यहां कितना है, 2। तो आप एक काम करिए, ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए 2 से, और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3 से, इस तरीके से। बराबर। और बताइए दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। तो उस टाइम में आप क्या करिए, माइनस करिए। सही है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करके बोलिए 4x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए 6y, 2 से मल्टीप्लाई करिए 6z, 2 से मल्टीप्लाई करिए 10। बराबर। नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके बोलिए 9x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 13। बराबर। मैं किसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, z को। तो उसलिए यहां पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस है, प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये और ये कट गए, इसको भी माइनस करेंगे। बराबर। अब बताइए 4x में से 9x निकालेंगे तो अभी कितना बचेगा, 5x। कितना बचेगा, 5x। उसके बाद -6y कितना हो जाएगा, -12y। ये तो चले गए। बताइए 10 में से -39 निकालेंगे तो अभी कितना बचेगा, -29। बराबर।
माइनस से कट कर दीजिए, तो इधर क्या बनेगी इक्वेशन 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 29। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, सॉरी इक्वेशन 4 कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? इक्वेशन 4। आई होप ये समझ आया होगा आपको। कुछ नहीं किया मैंने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से z को एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, z के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेंगे, इसमें कोएफिशिएंट कितना है 2, इसमें कितना है 3, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, दोनों 6z 6z, तो ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो एक को नेगेटिव करना था, तो हमने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन सॉल्व करूं मैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सॉल्व करता हूं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहां पे भी z को ही एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने z एलिमिनेट किया आप y निकाल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब भी आपको क्या करना है, z को ही एलिमिनेट करना है। सही है, तो अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए इसमें 2z लग रहा है, इसमें माइनस 2z, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों के पास 2z ही है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। सही है, तो ये 2 वाली इक्वेशन लिख लीजिए, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। सेम वैसे ही इक्वेशन 3 भी लिख लीजिए, 4x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू कितना, 8। अब देखिए आप z को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये प्लस 2z है माइनस 2z है, अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर लेंगे इनको ऐसे ही। तो ये वाला कितना होगा 7x, ये वाला कितना होगा 7y, ये वाला तो चलेगा, तो इधर कितना आ रहा है 21। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। ये इक्वेशन 4 है, ये वाला इक्वेशन 5। आई होप ये समझ आया होगा, राइट। अभी चाहो तो आप इसको काट सकते हैं, 7 7 21 निकाल दिए, तो इधर क्या बच रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब बताइए इसको इक्वेशन नंबर 5। आई होप ये समझ आया होगा आपको। हाँ, अब आपके पास दो इक्वेशन है, किसमें, x और y में, किसमें है, x और y। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 क्या था, देखिए 5x प्लस 12y इक्वल टू 29, 5x प्लस 12y इक्वल टू 29। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखना यहाँ पे मैं y को डिलिमिनेट y को सॉरी x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले में x की वैल्यू कितनी है 5 है कोएफिशिएंट में, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक काम करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको हमने इंटू किया 5, तो कैसे लिखेंगे इसको, 5x प्लस 12y इक्वल टू 29, 5x प्लस 5y इक्वल टू 15 बराबर। अब बताइए यहाँ पे भी पॉजिटिव में है 5x, यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, तो आप एक काम करेंगे माइनस कर देंगे इनको, बराबर। तो ये इसके साथ कट गया। अब इसको इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा 7y विच इज इक्वल टू हाउ मच 14। सही है, 29 में से अगर 15 निकाल देंगे तो 14 आएगा। तो यहां से आपने इसको काट दिया, तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको एक अननोन मिल गया। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 किसी में भी रख लीजिए। तो इन इक्वेशन 5 क्या था, इक्वेशन 5 x प्लस वाई इक्वल टू 3 था। बताइए x एज इट इज, y की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 इक्वल टू किसके बराबर 3। इस 2 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू मिल गई आपको कितना 1। बताइए कितने वेरिएबल मिल गए आपको, दो, एक x मिल गया और एक y। तो चलिए z के लिए भी देखते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं z के लिए। चलिए मैं कौन सा इक्वेशन ले लूं, फर्स्ट वाला ही ले लेता हूं, 3x प्लस 2x माइनस 3y प्लस 3z फ्रॉम 1 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 22, शायद ऐसा ही था, सॉरी इक्वल टू 5।
इक्वल टू 5। तो मैंने इक्वेशन 1 चूज किया। अब बताइए एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 वाई की वैल्यू प्लस 3 इंटू जेड एज इट इज इक्वल टू 5 बराबर। तो यहां से ये क्या हो गया, 2 माइनस 6 प्लस 3z इक्वल टू 5। बताइए इधर कितना बच रहा है, -4 है ना, तो इधर होगा -4 प्लस 3z इज इक्वल टू 5। सही है। इस -4 को उस साइड लेके जाइए तो क्या होगा, 3z इज इक्वल टू 9। 3 और 9 को काट देंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो बताइए आंसर क्या मिले आपको, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 मिल रही है और z की वैल्यू 3। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। राइट, कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट दो दो इक्वेशन का पेयर बनाना है, उन पेयर में से एक वेरिएबल को टारगेट करके उसको डिलीट करना है आपको। राइट, एक बार वो डिलीट हो जाए आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, है ना, जिसके अंदर दो ही वेरिएबल रहेंगे। फिर आप वो दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल का आंसर आएगा, फिर आप उसको पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का आएगा। बाद में आप लेके जाके क्वेश्चन में से किसी भी इक्वेशन को चूज करिए, उसमें लेके जाके आप तीनों वेरिएबल को रख दीजिए तो आपको थर्ड आंसर भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तब तक आपका फिजिक्स में कुछ होने वाला नहीं है ना। फिजिक्स के अंदर ऐसे ही इक्वेशंस आते रहते हैं, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने आना चाहिए। राइट, इतना याद रखिए कि जितने अननोन्स रहेंगे इक्वेशन में आपको कम से कम उतने इक्वेशन मिलने ही चाहिए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, लीनियर इक्वेशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे, जैसे कि v इक्वल टू 6 प्लस 2t, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, है ना। उसके डेल्टा q इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा u, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्लास से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सबका पावर क्या है, 1 ही तो है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही तो है। p इक्वल टू mv, मोमेंटम, अगर मास कांस्टेंट है तब p का पावर भी 1 है और v का पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। ऐसे इतने ही नहीं, बहुत सारे इक्वेशंस आते रहेंगे लीनियर में, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जब थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके अंदर भी हर जगह देखिए पावर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ऐसे कई सारे लीनियर इक्वेशन आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे हैंडल करें। आई होप कि आपने 10th क्लास में ये सभी चीजें पढ़ी थी, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवा दी है। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रिप बनाइए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 इक्वल टू यू प्लस 2a, 22 इक्वल टू यू प्लस 6a। ये एक क्वेश्चन आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि वो बोलेगा कि किसी बॉडी को मैंने 2 सेकंड पे देखा है, कितने सेकंड पे देखा है, 2 सेकंड पे, तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसी बॉडी को मैंने 6 सेकंड पे देखा तो तब उसकी स्पीड है 22 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, है ना। तो ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए मतलब एक्सेलरेशन, ये आने वाले क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। राइट, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करें देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अननोन क्या है, u है और a है। अननोन क्या है, u और a है ना। तो दो अननोन है तो इक्वेशंस भी हमारे पास दो है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें मैं आपको दिखा दूं एक अच्छी चीज। इस 22 इज इक्वल टू यू प्लस 6a है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2a प्लस 4a। आई होप ये समझ गए होंगे आप, है ना। इस 6a को मैंने ब्रेक किया है, 2a प्लस 4a, इसको मैं जानता हूं। देखिए क्या चीज है, u प्लस 2a, ये भी क्या है, u प्लस 2a। u प्लस 2a किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। तो मैं चुपचाप यहाँ पे 10 बोल के रख सकता हूँ ना। तो ये हो गया 22 इज इक्वल टू 10 प्लस 4a। सही किए, है ना। अब इस 10 को इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 विच इज इक्वल टू 4a। ये वाला 4 और ये वाला 12 काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर यूनिट पूछा जाए तो। नहीं तो यूनिट मत लिखिए, बस a इक्वल टू 3। आई होप ये समझ गए होंगे। जब a मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 22 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 3। तो बताइए ये कितना हुआ, 22 इज इक्वल टू यू प्लस 6। उस 6 को इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 16 विच इज इक्वल टू यू बराबर, सॉरी
यहाँ पे 10 आना है। इक्वेशन क्या है? 10 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू 3, इस इक्वेशन में, है ना। तो यहां से 10 इज इक्वल टू यू प्लस 6, इस 6 को इस साइड लेके आइए तो ये हो गया 4 विच इज इक्वल टू यू। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई होप कि ये वाले जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको मैंने बताए कुछ हद तक तो समझ में आया होगा, है ना। अगर कहीं पे डाउट रह जाता है, मतलब कोई चीज़ आपको मैंने प्रॉपरली नहीं बताई, तो उस टाइम में आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आने वाली और एक क्लास में इसी के ऊपर क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स है मैं उसके अंदर डिस्कस कर लूँगा, है ना। तो आप सभी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इसको देख के ही मैं फिर डेली टाइम निकाल के वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर उस टाइम में मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, तो फिर बनाने का कोई ये नहीं रहेगा, बल्कि मैं छोड़ ही देता हूँ। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और कुछ अगर मैं इम्प्रूवमेंट्स करूँ, जैसे कि मैं जो लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो बहुत फास्ट है, स्लो है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है वीडियो के साथ, मेरे टीचिंग के साथ, तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो वीडियो के नीचे वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए।